जयशंकर सुमन। आज आपको हम लिए चलते हैं अम्मा हॉस्पिटल, जहां पर रोहतास चौधरी मौजूद हैं। और रोहतास चौधरी जी, अम्मा हॉस्पिटल क्यों आए हैं? हम अमृता अस्पताल पर आज अम्मा जी के अस्पताल पर इसलिए आए हैं कि हमारा गांव रिवाजपुर है और हरियाणा सरकार रिवाजपुर गांव में एक कूड़ा घर बनाने जा रही है। जब रिवाजपुर गांव में कूड़ा घर बना तो हम लोगों ने पंचायत करके अम्मा अस्पताल के साथियों से मदद मांगी और अम्मा अस्पताल के साथियों ने हमें पंचायत में आकर मदद देने का आश्वासन दिया। हमने उनसे कहा कि आप लोग हमारी मदद कीजिए और सीएम साहब से आपकी रोज़ाना बात होती है। हमने नहीं कहा कि पीएम की बात होती है, कोई बात नहीं। पीएम साहब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए आए थे, लेकिन हमने नहीं कहा कि आप पीएम से बात कीजिए। हमने कहा कि आप सीएम से ही बात करके इस समस्या का निस्तारण कर दीजिए। तो अम्मा के अस्पताल के लोगों ने, साथियों ने हमसे कहा था कि आप लोग विरोध कीजिए और हम लोग इसका सीएम से बात करके निवारण करा देंगे। तो क्या अम्मा हॉस्पिटल के जो कार्यरत अधिकारी हैं, उनके कहने पे आपने विरोध प्रदर्शन किया? नहीं, विरोध प्रदर्शन तो हमारा इलाका और क्षेत्र सब कर ही रहा था, लेकिन हमें ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा ट्रस्ट, बहुत बड़ी संस्था अम्मा का अस्पताल है, जिनकी सीएम से हफ्ता 10 दिन में रोज़ बात होती है, चाहे अपने काम के लिए हो, चाहे ट्रस्ट के लिए हो, चाहे सेवा के लिए हो। तो हमने सोचा कि स्वामी जी सीएम से बात कर लेंगे और ये कूड़ा घर हट जाएगा। लेकिन हमें लगातार अम्मा के अस्पताल के ट्रस्ट के साथियों ने विश्वास में रखा, हमारे साथ धोखा करने का काम किया, हमें बरगलाने का काम किया। लगातार 15-20 दिन तक हमें धोखे में रखते गए और हमसे कहते हैं कि तुम विरोध करते जाओ, विरोध करते जाओ। चलो, विरोध तो हम कर ही रहे हैं, विरोध तो हो ही रहा है, इलाका और क्षेत्र कर रहा है। नहीं रोहतास जी, मेरा कहना यह है कि कैसे आपको इन्होंने धोखे में रखा? ऐसे ही धोखे में रखा कि इन्होंने हमसे कहा था कि हम स्वामी जी की मार्फत सीएम साहब से बात करके इस कूड़ा घर को यहाँ से हटवा देंगे, लेकिन अब कहते हैं कि नहीं, तुम विरोध करो, हमसे ये हट नहीं पाएगा, हम नहीं हटवा पाएंगे। तो इलाके और क्षेत्र के लोगों के मन में संशय है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अम्मा अस्पताल की सहमति हो इस कूड़ा घर को बनाने में। यहाँ पर कूड़ा घर बन जाए और बीमारियाँ फैल जाएँ। बीमारियाँ फैलेंगी तो इस अस्पताल में लोग आएंगे, इस अस्पताल का काम चलेगा, इस अस्पताल में लोगों का इलाज होगा, अस्पताल की इनकम और इनकम बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी। तो हमारा ये डाउट है, हमें इस बात पर शक और संदेह है कि कहीं ऐसा तो नहीं अस्पताल का प्रशासन और प्रबंधन ये चाहता हो कि ये कूड़ा घर यहीं बने और इस इलाके और क्षेत्र में बीमारियां फैलें। रोहतास जी, एक बहुत बड़ा सवाल आ गया है कि आप आंदोलन कर रहे थे कूड़ा डंपिंग यार्ड यहाँ ना बने रिवाजपुर में, तो इसमें अम्मा हॉस्पिटल के जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या कहा था आपसे? अम्मा और हॉस्पिटल के अधिकारियों ने हमसे कहा था, पहले दिन हमारी पहली पंचायत में वो लोग आए थे और हमें पूर्ण समर्थन का वायदा किया था और ये कहा था कि हम स्वामी जी की मार्फत सीएम से बात करेंगे और इस कूड़ा घर को यहाँ से हटवा देंगे। और हमें ऐसा लगा कि स्वामी जी के लिए, हम अस्पताल के प्रबंधन के लिए इस कूड़ा घर को हटाना चंद मिनटों का काम है, हमें पूर्ण विश्वास था। लेकिन हम जिस तरह से अम्मा अस्पताल के प्रबंधन के अधिकारियों ने हमें बरगलाया, हमें विश्वास में धोखे में रखा, इससे ऐसा प्रतीत होता है हमें कि कहीं इन्हीं का तो कहीं मंशा नहीं है यहाँ पर कूड़ा घर बनाने का। नहीं, एक सवाल और है, क्या जब आप प्रदर्शन करते थे वहाँ पे या आंदोलन करते थे तो क्या ये लोग आते थे वहाँ? हाँ, आते थे, हमारे इनकी ड्यूटी लगा दी थी। विजय मालवंकर जी हैं, महाराष्ट्र से हैं, वो अंग्रेजी बोलते हैं, कम हिंदी आती है उन्हें। वो लोग वहाँ आते थे, हमें समर्थन देते थे और पूरी गाड़ी भर के आती थी। हमें ऐसा लगा कि ये लोग हमारे साथ हैं और इनकी मेहरबानी से और इनके आशीर्वाद से, सीएम साहब की कहने के बाद ये यहाँ से कूड़ा घर हट जाएगा। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया, उससे ऐसा लगता कि इन्हीं की मंशा है यहाँ पर कूड़ा घर बने और इनका अस्पताल चले, डायरिया फैलेगा। एक सवाल और है कि आज 25 दिन होने जा रहा है, 26, 27, 28 दिन, तो क्या अभी आना बंद कर दिया? आज 29वां दिन है हमें। ये आज से 10 दिन पहले हाथ खड़े कर गए ये लोग और इन्होंने कहा कि तुम लोग विरोध करते जाइए, हमसे कूड़ा घर नहीं हट पाएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हरियाणा सरकार इस तरफ ध्यान दे कि ये अस्पताल कहीं ऐसा तो नहीं कि इलाके और क्षेत्र के लोगों की ये मौत का साधन बना रहे हो। यहाँ पर कूड़ा घर बनाने के बाद लोगों में डायरिया फैल जाए, लकवा फैल जाए, कैंसर फैल जाए, हार्ट अटैक फैल जाए और इस अस्पताल में लोग आएँ। और इन्होंने, आपने देखा होगा पीछे 4 घंटे का, इन्होंने, बहुत ज़रूरी बात है, 4 घंटे के लिए इन्होंने 9 लाख रुपये बना दिए। इन्होंने 24 लाख रुपये के और 28 लाख रुपये के बिल बना दिए। क्या ये लोग हम आमजन के लिए है ये अस्पताल? और जो यहाँ आ जाता है वो वापस नहीं जाता। नहीं, सवाल ये उठता है कि कूड़ा डंपिंग यार्ड और विरोध के लिए समर्थन करना, ये जो अम्मा हॉस्पिटल के अधिकारी हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो ये मुद्दा उठता है कि आपको इन्होंने किस ग्राउंड पे कहा था कि हम आपको मदद करेंगे? इन्होंने कहा था कि आप लोग अपना विरोध जारी रखिए और हम लोग स्वामी जी की मार्फत सीएम साहब से कह के इस कूड़ा घर को हटवा देंगे, ये कहा था। तो अगर इसमें कोई दोष संशय नहीं है, अगर चाहें तो सीएम साहब को कहें और सीएम साहब इनकी बात ना माने। हमें और इलाके के क्षेत्र के लोगों को पूर्ण विश्वास है, अगर अम्मा का प्रबंधन चाहे तो चुटकियों में इस कूड़ा घर को यहाँ से हटवा सकता है, चाहे सीएम साहब से बात करके, चाहे आदरणीय मोदी जी से बात करके। ये रोहतास चौधरी जी, इनको आज
इन्होंने अपना मुंह खोला है और सच्चाई बताई है। और इनका मनोबल बढ़ा हुआ था जब तक कि अम्मा हॉस्पिटल के जो पदाधिकारी हैं वो प्रदर्शन में भी जाते थे। विरोध प्रदर्शन जब होता था या मीटिंग होती थी तो ये लोग जाते थे और कहते थे कि हम जल्द कूड़ा घर हटवाएंगे और सीएम से बात करके। लेकिन इनका मनोबल उस समय टूट गया जब अम्मा हॉस्पिटल के प्रबंधन ने इन्हें साफ मना कर दिया और हाथ खड़े कर दिए कि अब हमसे नहीं होगा। तो ये कुल मिलाकर के ये जो 16 गांव हैं, इन गांवों के लोगों में काफ़ी रोष है और इनका कहना है कि इनके साथ धोखा हुआ है। अब इस धोखे से बचने के लिए अगला कदम इस समिति का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आप देखते रहिए।